दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बेरोज़गार भाइयों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जो मेरे भाई उच्च न्यायालय के अंदर नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। राजस्थान उच्च न्यायालय है, उसके अंदर वैकेंसी निकली है, भर्ती निकली है। अब जो भर्ती निकली है वो किस किस पोस्ट के लिए है? तो दोस्तों इसके अंदर जो पोस्ट है वो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी कनिष्ठ न्यायिक सहायक की वैकेंसी है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है, क्लर्क ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसी इसके अंदर निकली है। तो दोस्तों पहले तो हम लोग ओवरऑल मोटा मोटी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पद दिए गए हैं इसके अंदर ये बोला गया है कि इन लोगों को 2 वर्ष तक परिवीक्षाधीन यानी प्रोबेशनल के रूप में रखा जाएगा और इसके अंदर इनको 14,600 रुपये प्रति माह फिक्स दिया जाएगा। और जब ये प्रोबेशन पीरियड इनका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में इनको पे मैट्रिक्स लेवल L5 के अनुसार जो पे स्केल बनता है 20,800 से लेकर 65,900 है वो दिया जाएगा। आगे दे रखा है रिक्त पदों का विवरण। दोस्तों ये हम लोग जब विस्तृत विवरण देखेंगे, इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें हम बात करेंगे। अब बात करते हैं इसमें जो समय सीमा है उसकी बात कर लेते हैं। तो समय सीमा में इसने कहा है कि 22/8/2022 यानी 22 अगस्त दोपहर 1 बजे से इसके आवेदन है वो चालू हो जाएंगे। और जो अंतिम है जब ये ख़त्म हो रहा है, आवेदन भरना ख़त्म हो जाएगा, वो तारीख है 22/9/2022 को शाम को 5 बजे के बाद में इसके जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब आगे दे रखा है ये जो इनकी जो शुल्क है वो भी 22/8 से लेकर 23/9 तक ली जाएगी। अब दोस्तों ये तो था इसका संक्षिप्त विवरण जो अखबार के अंदर इन लोगों ने निकाला था। अब देखते हैं इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं और क्या क्या चीज़ है, क्या फ़ीस है, क्या नियम है परीक्षा के, क्या आयु सीमा है, सब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं इसका जो विस्तृत विज्ञापन है जो निकाला गया है वो देखते हैं क्या है। पहली बात तो ये जो विज्ञप्ति है वो 5/8/2022 को इन्होंने निकाली है, जिसमें ये कहा गया है कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पद निकाले हैं, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के पद निकाले हैं और क्लर्क ग्रेड सेकंड के पद है उनको लिए सीधी भर्ती का आयोजन ये किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें ये जो मैंने पहले देखा था वो यहाँ पे दोबारा लिखा गया है कि इनको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के ऊपर रखा जाएगा, जिसके अंदर इनको फिक्स 14,600 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा। और उसके बाद में इनको पे मैट्रिक्स लेवल L5 के अनुसार जो पे स्केल बनता है 20,800 से लेकर 65,900 वो दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। इसने दे रखा है रिक्तियों की जो संख्या है या आरक्षण है वो संलग्न नीचे दे रखे हैं, उसके अंदर आपको दिए हुए हैं। अब हम लोग जो विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, उसमें हम लोग धीरे धीरे नीचे चलते हैं। इसमें दे रखा है जो आरक्षण है, आरक्षण भी इसने बोल रखा है कि जो दिव्यांगजन है उनको क्या आरक्षण दे रखा है, महिला विधवा है उनको क्या आरक्षण दे रखा है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनका क्या आरक्षण है, ये सारे इस विज्ञापन में, विज्ञप्ति में अपने को नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। ये दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग तो जो मेन बातें हैं वो देखते हैं। NFC वर्ग का जो लाइसेंस, ये जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है। अब यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो क्या चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है इसमें मांगी है ग्रेजुएशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपको कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और अपने जो कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे दे रखा है भारत राष्ट्रीयता, कौन कौन से देश के नागरिक है वो इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान का, ये इसको भर सकते हैं। आयु सीमा, तो दोस्तों इसमें मिनिमम जो आयु है वो अपने को मांगी है 18 साल। इसमें जो मिनिमम आयु है वो दे रखी है 18 साल और मैक्सिमम आयु है वो दे रखी है 40 साल। यानी 18 साल से लेकर 40 साल का जो व्यक्ति है
वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है, इसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है, वो दे रखी है। जैसे यहाँ पे SC ST OBC है, इनको 5 साल की छूट दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे और भी दे रखे हैं किस कैटेगरी को क्या क्या छूट है, वो हम लोग आप इसके अंदर आप आवेदन के अंदर आप देख लीजिए। आगे दे रखा है परीक्षा शुल्क। दोस्तों इसमें परीक्षा शुल्क है वो क्या लिया गया है, तो सामान्य वर्ग हो गया, OBC वर्ग हो गया, इनकी जो क्रीमी लेयर सामान्य वर्ग, OBC का क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर, इन सब की, और जो दूसरे राज्य का है उन सब के लिए 500 रुपये रखा गया है। राजस्थान के है जिनमें OBC है नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। इसके अलावा SC ST दिव्यांगजन है, उनके लिए 350 रुपये फीस है वो निर्धारित की गई है। अब दोस्तों इसमें ये नीचे कहा गया है कि ये वैकेंसी पहले भी 2020 के अंदर आई थी। उस टाइम जिन लोगों ने परीक्षा शुल्क जमा करवाया था उन लोगों से अब दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्हें दोबारा आवेदन तो करना पड़ेगा। आगे दे रखा है इसमें नियम व शर्तें दे रखी है क्वालिफिकेशन के संदर्भ में। हाँ, आगे दे रखा है परीक्षा की स्कीम, सिलेबस है वो क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है जो पहला पेपर है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे। पहला आएगा हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा GK। ये 3 सब्जेक्ट आएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के 2 अंक होंगे। यानी हिंदी के 100 अंक हो गए, इंग्लिश के 100 अंक हो गए और GK के 100 अंक हो गए। टोटल मिला के ये 300 प्रश्न आएंगे। टोटल मिला के 300 मार्क्स है और जो पर्सन है वो 150 है। 150 पर्सन है और 300 इनके नंबर मिलेंगे। और जो परीक्षा का टाइम है वो 2 घंटे दिया गया है। मिनिमम नंबर है वो SC ST फिजिकल हैंडीकैप इनके लिए 120 रखा गया है और जो अदर के लिए 135, यानी 135 तो क्वालिफिकेशन है, इतने नंबर आपको लाने है। अब सिलेबस क्या है, हिंदी का जो सिलेबस है वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। संधि है, संधि के भेद, संधि विच्छेद, ये सारे आपको हिंदी का सिलेबस दे रखा है। उसके बाद में आपको स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपको इसमें दिया गया है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आराम से देख सकते हैं। और GK का ये जो पोर्शन है GK में ये आपको इसे पूछा जाएगा। तो ये पहला पेपर हो गया। जो बंदे पहले पेपर में पास होंगे उनके लिए दूसरा पेपर है वो लिया जाएगा। दूसरे पेपर में क्या होगा, इसमें रिटन कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर के ऊपर आपको टाइपिंग का टेस्ट होगा। टाइपिंग में आपको हिंदी की भी टाइपिंग करा के जाएगी और इंग्लिश की भी टाइपिंग टेस्ट होगा। दोनों के अंदर 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 25-25 मार्क्स की होंगे, जिनमें से मिनिमम मार्क्स SC ST के लिए तो 20 नंबर है और जो अदर कास्ट है उनके लिए 22.5 नंबर है, वो आपको लाने हैं। तो ये इनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो हो गया। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन है वो कब से चालू होगा। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन है वो 22 अगस्त सोमवार को दोपहर 1 बजे से चालू होगा आवेदन करना और 22 सितंबर 2022 गुरुवार को ये है 5 बजे बंद हो जाएगा। इसके बाद इनकी जो परीक्षा शुल्क है, एग्ज़ाम फीस है, वो दोस्तों शुरुआत तो 22 अगस्त से ही होगी, लेकिन इसका जो लास्ट दिन है जमा कराने का फ़ीस वो है 23 सितंबर, यानी जिस दिन आपने आवेदन किया है उसके अगले दिन तक आप परीक्षा शुल्क है वो जमा करवा सकते हो। इसके आगे आपको जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो दे रखे हैं। अब बाकी दे रखा है कि एग्ज़ाम सेंटर है वो ये बाद में निकालेंगे। NOC सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ ये दे रखा है। ये चीज़ आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। आगे अपन लोग देखते हैं हेल्प डेस्क निकाली है इन लोगों ने, यानी नीचे जो नंबर दे रखे हैं स्क्रीन पे, इस नंबर के ऊपर आप कार्यालय समय के अंदर फ़ोन करके कुछ भी चीज़ आप परीक्षा संबंधी पूछ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे दे दिया एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 के अंदर जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसके अंदर कनिष्ठ न्यायिक सहायक के जो रिक्त पद है उसका विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, टोटल जो वैकेंसी है वो 320 है। इसमें किस किस की कितनी वैकेंसी है वो आप इसमें देख लीजिए। अगला दे रखा है लिपिक ग्रेड 2 की वैकेंसी का रिक्त पदों की संख्या, आरक्षण का विवरण है वो इसमें सारणी में आपको दे रखा है। अगली सारणी के अंदर दे रखा है जो कनिष्ठ सहायक है उसके कितने पद है, क्या आरक्षण है, वो आप सारणी के अंदर
देख लीजिएगा। आगे दे रखा है जो राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों के अंदर लिपिक ग्रेड सेकंड के जो रिक्त पद है उनके अंदर किस ज़िले में कितने पद है, ओबीसी के कितने हैं, एससी कितने हैं, वो सारे इस सारणी में आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है वो आप लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद में आप ये सारणी है वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।